अरे बहुरिया, इतना बड़ा बड़ा सालन काटे हो, तुम्हारे ससुर ना खाइलर बुदरा हो जाई। इला माई तू काट के दिखाई वो। देख लो ऐसे काट जाते हैं, सीख लो आगे काम आई। अरे माई तू तो बढ़िया काटल राहुल। सीख लो तुम हो, आगे काम आई। आज हम काट दे, कल को काटी। अम्मा कहाँ है बहुरिया? अम्मा खेतन पे गई है बाबूजी। ठीक है, हमू खेतन पे जाते हैं। रुका बाबूजी, रोटी बनाते हैं, अम्मा के लिए लेके जाई। लगाओ लगाओ जल्दी लगाओ। हाय मोरी माई, आज तो गोड़ दर्द कर गई। का होइल माई? अरे बहुरिया, आज खेत पे बहुत काम रहील, बहुत गोड़ पे आ गई बहुत। तू लेट माई, हम दबा देते हैं। बहुरिया, घुटनन में दर्द होते, घुटनन में। ठीक है माई। ई हाँ। अम्मा तू आराम कर, हम बाबूजी के लिए खाना लगाता है। ठीक। बेटा ये कैसे काट रही हो? तुमने तो पूरा आलू उड़ा दिया। मम्मी जी, मुझे जैसा आता है वैसा मैं कर रही हूँ। हटो, तुम्हें ना मैं सिखाती हूँ। एक काम कीजिए, आप कर लीजिए, मुझे सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेटा पोंछा ऐसे नहीं लगाते हैं, साफ ही नहीं होगा, हाथों से लगाते हैं। यू नो व्हाट बुड्ढी, जिस हिसाब से तेरा मुंह है ना, मुझे तेरे मुंह पे पोंछा लगाना चाहिए। बेटा ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? मुंह से। मैं पोंछा लगाने आई हूँ? नॉनसेंस। क्या बात है बेटा, आज तो सुबह 4 बजे ही उठ गई तुम। देखा हमारी बहू में कितना परिवर्तन आ रहा है। बुड्ढी 4 बजे सोने जाती हूँ मैं, मैगी खा रही थी। पापा जी अब आप क्या चाहते हैं? इस वेस्टर्न ड्रेस में घूंघट करूँ मैं? देखो अगर आपसे नहीं देखा जा रहा था तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, या फिर नीचे रहिए, ऊपर मत आइए। ए भगवान, आज तो घुटने इतने दर्द कर रहे। मम्मी जी आपने कौन सी कमाई की है जो आपके पैर दर्द कर रहे हैं? सारा घर का काम तो मैं ही करती हूँ। और आपको क्या लगता है, आप बोलेंगे मेरे पैर दर्द कर रहे हैं और मैं भागी भागी आऊंगी, मम्मी जी लाइए मैं आपके पैर दबा देती हूँ? नहीं, मैं तो वेट कर रही हूँ किस दिन आपका गला दर्द करेगा तब मैं उसे दबाऊंगी। अब आप बाहर जाने का कष्ट करेंगे या फिर मैं उठा के फेंक दूं, क्योंकि मेरा और मेरे पति के रोमांस का टाइम हो रहा है। नॉनसेंस बुड्ढी। मम्मी भूख लगी, रोटी दे दे। तो तेरे गाँव ने हाथ पकड़े तो खेलवे से फुर्सत मिले तब तू रोटी खाए है, रखी बनी खाए ले जाके जा। अरे सुन, रोटी खाएगे 2 बाल्टी पानी भर दिया है बर्तन मांजने। अरे तुझसे कही थी 2 बाल्टी पानी भर दे, हम जा रहे खेलन। अब तू संजा के आइए दुश्मन ठूसन, तब तो एवं बता। एक काम को नहीं है, नाच मिटो खाए के बाद जे ना स्कूल जाए, अब हमें ही नल पे जाने पड़ी है। पूरा अचार खराब हो जाएगा।
आ दुश्मन आ, हम तो ही देख रहे थे कि तू कब घरे आए। तो उसे 2 बाल्टी पानी की कही, तू भजगो मरी पर सुनी नहीं तूने मेरी पूरी बात अनसुनी कर दी। मम्मी के रन गए थे, हमने अनमोला को चलाया बेगा जब अपने पहिया नहीं था तो बातें में मारो। सवेरे तो उसे स्कूल जावे की कही तो तू खेलवे को चलोगो, तो उसे पढ़वे की कहा तो तेरी तबीयत खराब है जात, और खेलवे कर कैसे मत तू है? सिर्फ ठुकसवे को है तू, काम की खरी नहीं पड़ा, दिन भर चंग पे। मम्मा, अरे आ गए तुम स्कूल से? चलो फटाफट से चेंज कर लो, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। क्या बनाया है? आलू गोभी की सब्जी और पूरी। नो, मैं नहीं खाऊंगा। आज आप मुझे पिज्ज़ा ऑर्डर करके दोगे। ओके, मैं तुम्हें पिज्ज़ा ऑर्डर करूंगी, पर प्रॉमिस करो तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे, खा के सीधा पढ़ाई करोगे और ट्यूशन जाओगे। ओके, प्रॉमिस। शिवानी, तो से एक बात पूछे, सही सही बताइयो। पूछ बहन, का पूछने को? तेरे और विकास को का चक्कर चल लो? पागल होगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वो दुनिया डरी चक्कर चलाए हुए को, वो पड़ोस में राते बात से चक्कर चलाए भैया सो लगा तमाओ। तो ले, तेरे भैया ने मैं रोक के तेरे का लव लेटर भेजो और कह रहे तो शिवानी को दे दियो। देख बहन, हमारी तरफ से तो कुछ नहीं है, नल पे जब पानी भरन जाते तो हम क्या, अब तेरे आदन भेज दो तो हम क्या करें? अब पढ़ने पर क्या लिखी? शिवानी, हम तुम्हें पसंद करत, आई लव यू। अगर तुम हमसे प्यार करती हो तो आज संजा के जब दिन मुंद जाए विद्याराम के खेतन पे आइयो। अरे यार पूनम, एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, हमें बताओ। अरे यार, जहाँ में विकास ने लिखी, अगर तुम हमसे प्यार करती हो तो संजा के विद्याराम के खेतन पे मिलन आओ। अब बता, तुम्हें तो पता मेरी अम्मा घर से बाहर नहीं निकलन दी। देख शिवानी, तू टेंशन मत ले, संजा को हम आए लेटरिन के पाना तो लिवाए चलिए और तू वहीं मिल ली। कहाँ जा रही है संजा को लिपस्टिक लगाए के? कहूँ नहीं अम्मा, पूनम आई बाहर खड़ी है, लेटरिन जा रही थी। तो लिपस्टिक लगाए के को जा संगन? जाओ जल्दी आइयो, बाय मोड़ी संगे कम रहा करो। ठीक है अम्मा। बेबी, आई रियली लव यू, प्लीज मेरी बात मान लो। देखो, अगर तुम मिलने नहीं आई ना तो मैं सुसाइड कर लूंगा, तो मर जाओ। तुम्हें क्या लगता है, मैंने इंस्टाग्राम पे तुम्हें रिप्लाई दे दिया, हमने 2-4 प्यार से बातें क्या कर ली और तुमने मुझे 1-2 बार डेट पे क्या ले गए, तो मतलब मैं तुमसे सेट हो गई? व्हाट, यू नो व्हाट, मुझे ना थोड़े डिसेंट और एटीट्यूड टाइप के बंदे पसंद है। तुम्हारी तरह लुलुलुलुलु बेबी बेबी बाबू बाबू बच्चा करने वाले, पीछे घूमने वाले बिल्कुल भी नहीं, समझे? पर तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो, हमारा 3 मंथ का रिलेशनशिप है। थिंक प्रैक्टिकल यार, देखो कुछ नहीं हो सकता है हमारा, हमने जस्ट डेट की है, बातें की हैं, ये सब ना तुम भूल जाओ। और जो भी मैंने कहा है ना, वो मेरी प्यार में ना कहने की बुरी आदत है, उससे ज़्यादा माइंड मत करना प्लीज़। हाँ, लिसन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, और मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए जान दे भी सकता हूँ। और अगर अभी भी तुम्हें मेरे प्यार में मरना है तो प्लीज़ मर जाओ, मैं एक सैड स्टोरी लगा दूंगी, तुम्हें मेंशन कर दूंगी। बाय। देख यार, ये ना तू गलत कर रही है, आई थिंक ये लड़का तुझसे सच्चा प्यार करता है। और रियली तुझे लगता है आज की डेट में सच्चा प्यार होता है? मुझे सब पता है, इसने भी ना 75 जगह मुंह मारा है। तो तू करने क्या वाली है इसके साथ? इससे ब्रेकअप इनफैक्ट मैं कर चुकी हूँ और राज को डेट करने जा रही हूँ। क्या तू राज को डेट करेगी? तेरा दिमाग खराब है। देख, वो अच्छा लड़का नहीं है, मैं तुझे बता रही हूँ। क्योंकि वो तुझसे नहीं पटा ना, इसलिए तू मुझसे जल रही है, कुतिया कहीं की। देख, तू मेरी दोस्त है इसलिए समझा रही हूँ, राज अच्छा लड़का है ही नहीं, वो गुंडा मवाली टाइप का है। आई नो वो बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा गुंडा मवाली टाइप का है, बट इट्स माई टाइप। और सुन, मम्मी का फोन आए तो बोल देना मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, मैं लेट आऊंगी। पागल हो गई है ये, बस इसका एक ही टारगेट है, कैसे करके हर महीने नया बॉयफ्रेंड लाया जाए। राम राम भाई साहब, रास्ता में कोनो दिक्कत तो ना है भाई? नमस्ते, ये हमारा बेटा है राकेश। हमारी बेटी पारो के लिए राकेश की बात हुई थी। करते क्या है राकेश बाबू? हमारे पास 30 एकड़ ज़मीन है गांव में, 4 भैंस हैं, 6 बकरियां हैं, एक टेबुल है, एक मकान है। राकेश के बाद एक हमारा छोटा बेटा विनोद है और 30 एकड़ ज़मीन में ये 2 भाई हैं। राकेश बाबू हमारी बेटी के लिए ठीक रहेंगे, इतना खेती बाड़ी है, गाय भैंस है, बकरियां हैं, और क्या चाहिए हमारी बेटी के लिए? अरे इतना कुछ है तो उनका मंग भी तो कुछ होगा। 1 मिनट पूछते हैं। भाई साहब, दहेज को लेके आपकी कोई मांग होगी? हमारी कोई मांग नहीं है, बाकी
जो तुम्हें ठीक लगे वो। देखिए भाई साहब, आप कितनी हमारी हैसियत तो है नहीं, गरीब इंसान हैं, पर फिर भी एक साइकिल, एक पंखा, एक बक्सा, गाय बकरी हम देंगे अपनी बेटी को। आपकी बेटी को घर का काम, सालन बनाना, रोटी बनाना, चक्की चलाना सब आता तो है। भाई साहब उस बात की आप कोनो दिक्कत ना लो, हमारी श्रीमती जी ने हमारी पारो को सब कुछ सिखाया है। ये घर का काम काज, कढ़ाई बुनाई सब वही करती है। हम दोनों प्राणी तो बाहर खेतों का और भैंसों का करते हैं। देखिए जिम्मेदारियां बड़ी हैं, राकेश की माँ नहीं है इस दुनिया में, तो तुम्हारी बेटी को जाते ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। जिम्मेदारी चाहे जितनी बड़ो हो भाई साहब, हमारी बेटी पारो कभी काम में पीछे नहीं हटी है। भाई साहब बहुत मेहनती बिटिया है हमारी, तुम बस जकायो कि हमें बहू ऐसी मिली, हमारे नसीब खुल गए। पारो बिट्टी शरबत ले आइयो, मेहमानन काजें। जी बाबू जी लाई। शरबत तो मीठा है। जे है हमारी बिट्टी पारो, देख लियो, चलाए फिरा के देख लियो। अगर भाई साहब तुम्हें कोनो ऐतराज ना हो तो रिश्ता पक्को समझे। जी हमें कोई ऐतराज नहीं। नमस्ते बहन जी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नमस्ते। नहीं नहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आराम से आए। ये हमारा बेटा अनमोल है। नमस्ते आंटी। बेटा करते क्या हो वैसे? इंजीनियर है बहन जी, बताया था ना, दिया लेके ढूंढोगी ना तब भी ऐसा दामाद नहीं मिलेगा। लिख के दे रही हूँ मैं, तुम्हारे पूरे खानदान में आज तक इंजीनियर दामाद नहीं होगा। बहन जी मेरी बेटी कम नहीं है, पढ़ी लिखी समझदार, घर को लेके चलने वाली है। जब इतनी तारीफ हो ही रही है तो बुला लीजिए अपनी बेटी को। गुनगुन बेटा बाहर आना। जी मम्मी। ओह तो ये है लड़का, ये मुझे देखने आया है, काफी चोमू टाइप का है। हाय चिकने, लो देखो। देख लिया? बेटी तो काफी सुंदर है आपकी। बेटा क्या क्या आता है आपको? सब कुछ, फेशियल, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, यहाँ तक कि आंटी आपके डार्क सर्कल्स भी हटा सकती हूँ। और खाना बनाना, झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े धुलना सब कुछ आता है, पर करूँगी नहीं। बहन जी मेरी बेटी ना थोड़ी मजाकिया है, इसे ना सब आता है। वैसे आपकी कोई मांग होगी दहेज को लेके? ना बहन जी, दहेज की तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। अब मेरा बेटा लाखों में एक है, तो मुझे बस बहू सुंदर सी चाहिए। बाकी एसी, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज ये तो सभी देते हैं, आप भी दोगे मुझे पता है। जी जी। अब ये मेरा सेट है, 4.5 लाख का है। ऐसे 2-4 सेट तो आप अपनी बेटी को दोगे? नहीं हमें तो नहीं चाहिए। ये तो गुड विशेस होती है जो माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं। हमें क्या है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस बहू चाहिए। और देखो बहन जी, आपको तो पता है बाइक का जमाना चला गया, 4 व्हीलर से नीचे कोई बात ही नहीं करता। अब फॉर्च्यूनर से कम आप गाड़ी थोड़ी नहीं दोगे, और ये भी मेरे लिए नहीं है। अगर आप दोगे, कल को आपकी बेटी बैठ के अपने ठाट से घर पे आएगी ना, मुझे क्या है, मुझे तो बस बहू चाहिए। बाकी घर मकान प्रॉपर्टी आप अपनी मर्जी से अपनी बेटी को देना जाओ एज अ गिफ्ट, तो वो यूज करेगी। हमें क्या है, हमें तो बस बहू चाहिए। जी जी। बाकी आप समझदार हैं, समझ ही गए होंगे कि मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। बहन जी हम आपकी सारी बात समझ गए, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते और हम इतना दहेज नहीं दे पाएंगे। कैसी बात कर रही है बहन जी, दहेज की तो मैंने कोई बात ही नहीं की। दहेज तो मुझे चाहिए ही नहीं, ये तो मैंने गिफ्ट्स बताए जो आप अपनी बेटी को दोगे। बाकी मेरा बेटा लाखों में एक है, दिया लेके ढूंढोगे तब भी ऐसा दामाद नहीं मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी। आंटी जैसा आप सोच रही ना, वैसा दहेज में आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ पर आपको दहेज मिलेगा। देखिए 1 मिलियन का यूट्यूब मिलेगा, 5 लाख का इंस्टाग्राम मिलेगा, 2 लाख का स्नैपचैट मिलेगा और 4 लाख का फेसबुक मिलेगा। मम्मी मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे पता था चोमू तू मान जाएगा, क्योंकि तेरे बाप और दादाओं ने भी इतने फॉलोवर कभी नहीं देखे होंगे। 50 लाख का लॉस। सासू माँ तो अभी से बेहोश हो गई, अभी तो पूरी लाइफ में मुझे झेलना पड़ेगा।